जी दोस्तों, आपसे मौलाना गुजारिश है एक बार साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कबूतर भी गायब है। उन्होंने फौरी ऐलान किया जी घोड़े निकाले। उन्होंने देखा जी किस दरवाजे से बाहर निकला, उन्होंने कहा जी शहर के इस दरवाजे से बाहर निकला। उन्होंने उधर से घोड़े निकाले। अच्छा। उसने उधर से कबूतर उड़ाए, 10 मील दूर जाके वो सेम सेटअप घोड़ों के ऊपर लगाया। अच्छा। और वहां पे उसने कबूतर उतार लिए उसने। अच्छा। ना तो वो शहनशाह ईरान जो है सारी रात इंतजार करते रहे। वो उसने जी सर जी वहां पे जब कबूतर उतारे, फिर वो क्या करता था कि कबूतरों को संभालता था, सुबह उनको कबूतरों को फिर उड़ा देता था और फिर 10 मील का सफर आगे तय करके रात में वो घोड़े वहां पे खड़ा करता था। ठीक है, रात में वो कबूतर वहां पे उतरते थे। फिर वो रात को उन कबूतरों को संभाल के तो जितना 10 मील आगे सफर कर सकता था उतना सफर करता था। फिर वो वहां से कबूतर उड़ाता था। तो और इसी तरह उड़ाते और रात को वो कबूतर मुसलसल वो कबूतर उड़ाता रहा और कबूतर उड़ते रहे और 10 मील दूर उतरते रहे। अच्छा। जो इसकी हिस्ट्री जो पता चलती है यह ऐसे। फिर ये अफगानिस्तान से होते 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 वो अपना बरे सगीर में आ गया। बरे सगीर में आ गया और शहनशाह ईरान की भी फौजें पीछे थी मगर वो उसको नहीं पकड़ सकी, उस तक नहीं पहुंच सकी। जब बड़े सगीर में आया तो वो सुबह के वक्त वो दाखिल हुआ तो वो नवाब ने कहा कि भाईजान कबूतर किधर है? उसने कहा कबूतर मेरे पास है। उसने कहा तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। उसने कहा पहले अपना वादा याद करो तुम। अच्छा। पहले उसने कहा जी वो उसने कहा जो इतनी जितनी उसने कहा जहां तक नजर जाती है उतनी, उसने कहा ये जगह तुम्हारी हो गई। वो दस्तखत बस्तखत सारी चीजें अच्छा। उसको अलाट हो गई। तो रात को जैसे ही हुआ तो उसने वो नवाब जो रामपुर का नवाब था उसकी छत के ऊपर जाके वही उसने 10 छाने लगाए और 10 के 10 जोड़े उतार लिए। ये इसलिए बड़ी मेहनत की गई है इन्हें को हिंद में लाने के लिए। को हिंद में लाने के लिए। फिर ये देखिए कि ये मैंने आपको बताया कि ये ईगो है, ये एक क्रेज है। और इस स्टोरी के पीछे उसकी वर्किंग देखें, उसकी मेहनत देखें और रामपुर के नवाब का तजस्सुस देखें। फिर ये कबूतर जी रामपुर के नवाब के पास आए तो फिर वहां से इनका नाम रामपुरी पड़ा। और ये 2 भाई थे, 10 जोड़े थे। एक आधे जो व्हाइट नोक वाले थे वो चंदा खानी कहलाते हैं। अच्छा। और जो काली नोक वाले हैं वो रामपुरी कहलाते हैं। अच्छा, काली नोक वाले रामपुरी कहलाते हैं और जो व्हाइट नोक वाले हैं वो चंदा खानी वो रामपुरी कबूतर नहीं है। वो कलपोटिया टाइप होता है। वो भी रामपुरी ही कबूतर है। अच्छा, वो मगर वो उनको चंदा खानी कबूतर कहते हैं, कलपोटिया कहते हैं। सही 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 सही। ये इनकी हिस्ट्री है। इनकी हिस्ट्री है जी। अभी कोई अच्छे से कबूतर का शौक करवाएं जरा। मैं इंशाल्लाह जी आपको पहले रामपुरी कबूतरों का शौक करवाता हूँ, चंदा खानी कबूतरों का भी शौक करवाता हूँ। जी दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। वहीद भाई ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, बड़े नॉलेज वाली बातें हैं जो मुझे भी इससे पहले ये नहीं पता था। अभी इन्हें रामपुरी कबूतर कहते हैं, ये इंडियन है, ये जी इंडियन है, लेकिन ये चले कहाँ से हैं ये तो आज बहुत बड़ी हिस्ट्री का पता चला इसके बारे में। तो दोस्तों आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, वहीद भाई की गुफ्तगू कैसी लगी है जनाब, उनकी मोहब्बत जो उनकी लगन है इन परिंदों के साथ वो कैसी लगी है। तो हमने अपने सीनियर उस्ताज़ इकराम से सुनी और आगे लोगों तक पहुंचाई। क्योंकि देखिए ये जो नॉलेज होता है ये आगे बढ़ाने से ही बढ़ता है और इनका मैं समझता हूँ लोगों से शेयर भी करना चाहिए ताकि हिस्ट्री बताए। तो ये हम आपको रामपुरी कबूतरों का शौक भी करवाते हैं सर, और हम इनको प्रिंस रामपुरी कहते हैं। प्रिंस रामपुरी। और सबसे पहले बात एक और भी बात शेयर करूंगा कि देखिए रामपुरी कबूतर सारे ही हैं, खूबसूरती में भी हैं, हर चीज़ में हैं, मगर हमें वो चीज़ पसंद है कि जो प्रैक्टिकल हो। हम जब तक खुद कोई कबूतर उड़ा ना लें, जब तक उसका रिजल्ट ना ले लें, तब तक उन कबूतरों को या उस ब्लड लाइन को अपने जोड़ों में ऐड नहीं करते। तो ये मुसलसल हमारे पास तकरीबन 8-10 साल से ये माशाल्लाह ये कबूतर उड़ रहे हैं सर, और इनका रिजल्ट भी है और इन्होंने बहुत सारे कप भी हमें जतवाए हैं। और उसके बाद फिर हमने इनको जोड़ों में भी डाला इन कबूतरों को। सर तो अच्छा भाई, इसमें एक चीज है छोटी सी, कई दोस्त कहते हैं कि ये रामपुरी कबूतर है, ये सिर्फ कलर खूबसूरत बनाने के लिए क्रॉस किए जाते हैं। शादी देखिए कबूतर तो मैंने आपसे कहा है कि सारे कबूतर टेडी कबूतर भी उड़ने वाले नहीं होते, उनमें फैंसी भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। अच्छा, वो इसलिए भी शायद कुछ लोग नहीं उड़ाते कि वो महंगे होते हैं, वो इसलिए नहीं उड़ाते, इसलिए फिर उनको हम फैंसी कहते हैं। ठीक है, जो आप उड़ाते नहीं हैं देखिए वो फैंसी है। महंगा कबूतर होता है, नहीं कोई उड़ाता तो वो क्या होगा, फैंसी हुआ। जो आप उड़ा के प्रैक्टिकल देखते हैं वो है, ये कबूतर लोगों के पास भी होंगे मगर वो नहीं उड़ाते तो हमारी नजर में वो फैंसी है। हम उसको कहते हैं
कि जो कबूतर प्रैक्टिकली आपने खुद उड़ाया हो, जिसका आपने खुद रिजल्ट हो, आपके पास उड़ा हो जी। और आपने उसको मोर लगाई हो, उसने आपकी कुछ ना कुछ आपको कोई पोजीशन दिलाई हो, पोजीशन ना भी दिलाई हो, खुद उड़ के दिखाया हो। हमारे पास उड़े हैं, प्रिंस रामपुरी उड़े हैं, बहुत सारे पर्चों में आए हैं, सही, ठीक है सही। जी, और अच्छे कपों में भी उड़े हैं, और अच्छा रिजल्ट रहा है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है जी, शाम शाम तक उड़े हैं। और खूबसूरती के लिहाज से बहुत आला कबूतर हैं, उड़ान के लिहाज से बहुत आला हैं, सियान बहुत हैं, और प्रैक्टिकली हम इनको उड़ा रहे हैं, और मुसलसल 8 मैंने बताया 6-7 साल से हम उड़ा रहे हैं। ये जी रामपुरी कबूतर है जी, ये इसके आँख का शौक है जी। ये कितने अरसे से भैया आपके पास? ये जी हमारे पास तो माशाल्लाह ये कबूतर 15-16 साल से हैं, ये ब्लड लाइन, मगर हमने इनको जो उड़ाना शुरू किया वो 6-7 साल हो गए। ये जी दोस्तों ये वहीद भाई की मेहरबानी है, ये उनकी मोहब्बत है जो उन्होंने टाइम दिया है, और अपने कीमती कबूतर कोई दिखाता ही नहीं है। मैं भी पूरा लाहौर घूमता हूँ, मुझे भी तकरीबन लाहौर के काफी दोस्त जानते हैं, बड़े बड़े उस्ताद भी जानते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे अखलाक उनका, लेकिन अपना और ये कबूतर, जी इनका क्रीज में है कबूतर, मगर फिर अपना भी आप कबूतर वो दिखाते ही नहीं है। इसका परखुंदा देखें है जी, और ये वो कबूतर हैं जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये फैंसी नहीं है। और माशाल्लाह जी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। वाइब्रेशन देखे कैसी है। और ये भी साफ करके पर निकल रहा है, और ये दूल्ही देखें बिल्कुल इसकी जो है, और माशाल्लाह ये दूसरी आंख है इसकी। इसमें भी शादी इनमें भी 2 कलर होते हैं, अच्छा एक तमाकू कलर होता है जी। और एक ये वाला कलर है जी। तम्बाकू कलर हम किसे कहते हैं? तम्बाकू कलर मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसका तम्बाकू कलर वाला बड़ा कबूतर भी दिखाता हूँ। उसका बच्चा जो है उसका पट्ठा जी हमारे पास 7 फड़कों में वो 4:30 से लेके 5:45 बजे तक बैठा था। अच्छा और अच्छे कपों में उसकी पोजीशन थी, और 8वीं फड़क में वो रात रह गया था। उसका भाई बहुत दफ़ा 6:15 बजे 6:20 पे, हालांकि हमारे लाइटों के पक्के कबूतर नहीं, हमने लाइटें नहीं लगाई हुई, तो उसमें भी जो है वो 6:25 तक 6:30 तक वो कबूतर उसका बैठता रहा जी। उसका मैं आपको तम्बाकू वाला कबूतर अपना शो करवाता हूँ, बड़े कबूतर का, फिर उसका एक भाई भी दिखाता हूँ जिसका भाई उड़ाता है। तो इनमें ये 2 कलर के हैं, ये रामपुरी 2 कलर में कबूतर होते हैं। अच्छा ये कलपोटी है, वो चंदा खानी, उनको चंदा खानी कहते हैं। ये दूसरा है जी कबूतर, ये रामपुरी है आपके पास? जी ये तम्बाकू कलर वाला, ये तम्बाकू कलर है। ये दोस्तों तम्बाकू कलर के कबूतर है, ये देखें, ये शेड तम्बाकू जैसी देते हैं माशाल्लाह, लंबी गर्दन जी। और बेताज हुस्न के मालिक हैं ये कबूतर माशाल्लाह। बहुत ही क्या हसीन बात है जी, कबूतर है जबरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त। बेताज हुस्न के बादशाह सर, और उड़ान में भी, सियान में भी। जी। और इसका मैं आपको इसका शादी इसका परों का भी शौक करवा। क्या बात है जी भाई। और इसके पर देख लें जी, मैं कहता हूँ कि कबूतरबाजी को कोई समझना चाहे तो इस कबूतरों के पर देख लें। ये दोस्तों वो कबूतर हैं जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये खाली खूबसूरती नहीं है, फैंसी कबूतर नहीं है, ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये मैं शादी ये आखिरी 4 पर दिखा रहा हूँ जी। तो जिस कबूतर के इस तरह पर होंगे जी वो खुद भी शाम तक उड़ेगा, और बच्चे अच्छा। भी इंशाल्लाह शाम तक। बच्चे भी शाम तक उड़ाएगा माशाल्लाह। अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि पर कैसा होना चाहिए, जोड़ों को लगाने के लिए जी। कुंदा कैसा होना चाहिए। सही तो सही ये तीली भी देख लें सर, सही। और इसके पर भी देख लें। सही। ये दूसरी साइड के पर हैं, ये पर अभी निकाल रहे हैं। सही। ठीक है जी। और माशाल्लाह एक सिंगल कबूतर पत्ता, टेल मैंने- देखिए दोस्तों, सिंगल पत्ता है। और यदि आँख का भी शो कर रहे हैं। चला माशाल्लाह। लेनदार आँख है ये। माशाल्लाह।
इसका पट्टा शाह जी एक नहीं, ये भी नहीं होता कि माज़ा होता है ना कि एक ही बच्चा उड़ा दे, नहीं, जी। इसके बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उड़े हैं माशाल्लाह। जी जी। और उन्होंने रिजल्ट भी दिया है। अभी भी इसकी एक पट्टी बाजी में थी सर। अच्छा, माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये देखेंगे, लोग पूछते हैं, अक्सर औकात पूछते हैं कि कश्ती हड्डी का जी। एक सवाल भी आपका आया था। जी जी जी। तो उसमें वो पूछते हैं कि कश्ती हड्डी, ये देखिए जी, इसको कश्ती हड्डी कर रही है, ये जैसे मेरी उंगली चल रही है, आप जी। इसको गौर करते जाएं और फिर ये देखिए कि हड्डी किस सिमत में जिस्म के अंदर की तरफ जा रही जी जी, सही। है। ये देखिए जी, ये चल रही है, ये देखिए ये जिस्म के अंदर की तरफ, और सही। ये इसका जोड़ है जी, ये हड्डी खत्म हो रही है, ये यूं चल रही है, जिस्म के अंदर है जी। जी जी। और ये इसका जोड़ है जी, और ये जोड़ से यानी कि समझे जोड़ थोड़ा सा नीचे है, हड्डी ऊपर है, ऊपर है, इस अच्छा। तरह कश्ती हड्डी होती है, इसको इसी को लंबी हड्डी कहते हैं। इसी को लंबी हड्डी ठीक है। कहते हैं। और एक सवाल आपने किया था जोड़ा लगाने के हवाले से जी। कि कबूतरों की हड्डी और जोड़ नर मादी की कैसी होनी चाहिए। जी। मैं कहता हूँ जी, सबसे पहले जो है वो आपको ये देखना चाहिए कि आप जो कबूतर हो वो आपकी अपनी परख का हो, आपने खुद उड़ाया हो। सही। ठीक है जी। जी। उड़ने के बाद उसको जोड़ों में डालें। और ये लंबी हड्डी और कश्ती हड्डी है शादी जी। और बाज दफा ऐसी मादियां होती हैं जिनकी हड्डी सीधी नीचे स्ट्रेट, यूं नीचे सीधी स्ट्रेट चल रही होती है, वो भी जी। बहुत उड़ रही होती है। देखिए अल्लाह ताला का ये, वो भी बहुत उड़ी होती है। जी। तो फिर उस तरह की हड्डी में ये वाली हड्डी डालें तो फिर वो आपका सही। जोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। सही। ठीक है जी। ये जोड़ों के हवाले से भी एक बात कर दी, अगर अक्सर आप सवाल करते हैं, जिस तरह देखिए कि बाद लोग कहते हैं जी सिर्फ आंख को ही फोकस करते हैं जी, आंख और रिंग और ये वो। देखिए ये अल्लाह ताला का ये पूरा मुकम्मल कबूतर है और इसके हर चीज की एक अपनी अपनी अहमियत है। इसकी नोक की भी अहमियत है, इसकी ये चीज है, इसकी भी अहमियत पलक, है, इसकी विराज, इसका इसकी- जो जिसका जो नाक ये जो है कम नीचे ऊपर नीचे होना, जो ज्यादा कवर है कम कवर है, उसकी भी अहमियत है। जी इसकी जो शेप है, सर है, उसकी भी है, पलक है, झिल्ली है। जी। देखिए ये एक हिस्सा होता है ये आप यहाँ से देखें तो अक्सर औकात आप देखते हैं कि दोस्त से बाप जो है यहाँ से उंगली देता है, ये जितना बॉडी के करीब होता है उसका उतना ही ज्यादा इफेक्ट अच्छा, होता है। अच्छा रिजल्ट होता है उसका। और ये जो कुंदा है, ये देखिए इसके कुंदे के, देखें खुलाओ इसका कुंदे का कैसा है, जब आप इसको खोलते हैं तो ये इसका गैप कितना है जी। ये कुंदा, और इसका ये स्लिम होना, इसकी तीली का, जी। इसके पर, उसके बाद जो इसके ऊपर पर है उनकी भी अहमियत है। अच्छा, कम या ज्यादा परों की भी अहमियत होती है। सही सही। ठीक है जी। आज क्योंकि कबूतर ऐसा हाथ में आया है तो जी। बातें भी खुद ब खुद ये कबूतर मुंह से निकलवा रहा है मेरे भी, जी। वरना दिल नहीं करता निकालने को, बंदा जज्बाती भी हो जाता है। सही सही। और वो अक्सर औकात जो दोस्त अहबाब हैं वो बताते भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है। सही। फिर ये देखें कि इस कबूतर की ये गठान है, जी। ठीक है जी, ये गठान का भी आप अमल दखल देखें, इसका भी बहुत अमल दखल होता है। अच्छा। अगर किसी की मोटी गठान है तो उसको अच्छा कबूतर है, आपका रिजल्टेड है, तो उसके साथ आप बरीक गठान वाली लगाएं। फिर ये देखिए कि ये इसने अपनी दुम को कैसे समेटा हुआ है, फिर इसकी दुम का साइज है, बड़ी है छोटी है, उसको थोड़ा कम कर लें, कबूतर को खूबसूरत बनाएं। नहीं भाई, जब आप मुझे ब्रीडिंग आपकी ना करते जी। हैं जी जी। तो मैं कहता हूं कि कबूतर को खूबसूरत बनाएं, उनकी फिजिक बेहतर से बेहतर एथलेटिक टाइप लगाएं, फिर उस पे कम मेहनत करनी पड़ती है। सर मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी है, आपने कहा है कि अगर गाड़ी में चाबी लगा दें तो वो बगैर पहियों के नहीं चल सकती। नहीं चलती, बगैर स्टीयरिंग की गाड़ी नहीं चल सकती। माशाल्लाह। ये मैंने एक अभी आपसे डिस्कस हो रही थी तो यही एक टॉपिक था, तो मैंने कहा देखिए अल्लाह, ये जो जितने भी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट है, मशीनरी है ना, वो अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम पे बनती है। सपोज आप गाड़ी ले लें तो गाड़ी के 4 टायर हों तो वो गाड़ी, उससे खाली यही खूबी नहीं कि उसके 4 टायर होने चाहिए, उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, उसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ है, इंजन की अपनी अहमियत है, रेडिएटर की अपनी अहमियत है, उसके अंदर बैटरी लगी हुई है, बैटरी की अपनी अहमियत है, ठीक है, उसके ऊपर जो स्टीयरिंग लगा हुआ है। अब ये सारी चीजें भी हो जाएं तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चल तो जाएगी तो बगैर स्टीयरिंग के तो वो ठुक ही जाएगी ना कहीं ना कहीं। फिर ठुक जाएगी तो फिर बंदा को किसी ने लांबा ले लेगा सर। इसी तरह जो फिर कबूतर भी जो ठुक जाता ना तो फिर लांबा ही आंदा, किसी को वापस नहीं आंदा। सही सही सही। फिर लांबा ही होता सर, स्टीयरिंग भी होना चाहिए उसके लिए। सही। तो ये सारी चीजों की अपनी अपनी अहमियत है।
अल्लाह ताला ने जो कबूतर है। अच्छा, आज एक और बड़ी अहम बात करूंगा मैं आप दोस्तों से कि देखिए, कहते हैं जी बगल बड़ी हो, बगल बड़ी हो जी। मैं कहता हूं मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता, मगर मेरी एक एक्सपेरिमेंट में, ना मेरी हैसियत चैलेंज करने वाली है, मेरी एक एक्सपेरिमेंट की बात है कि आप किसी भी ब्लड लाइन का कबूतर पकड़ लें, किसी भी नस्ल का, किसी भी साइज का कबूतर पकड़ लें, जब आप उसको खोलते हैं ना तो उसकी बगल उसकी गठान से ऊपर नहीं होती, गठान से ऊपर नहीं होती। ये जो दुम है ना सर, दुम है, बहुत कम कबूतर होते हैं जिनकी बगल उनकी गठान से ऊपर होती है, वरना 98% कबूतर को जब आप खोलेंगे तो जैसे ही आप खोलते हैं तो उनकी बगल उनकी गठान तक ही आती है। ये मोस्टली देख लें, ये देखें, सही सही, ये देखिए, हालांकि ये बड़ी बगल का है। बड़ी बगल का ताल्लुक असल में जो है, ये जो कोना है ना सर, ये कोना, ये कबूतर का ये कोना और यहाँ से इसका ताल्लुक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि बगल किसकी बड़ी है। जब आप खोलते हैं तो जिसका कुंदा बड़ा होता है, हाँ जी, उसी की बगल बड़ी है, उसी की बगल बड़ी होती है। और पर जो है, ये पर की देखिए, ये पर जो है ना, देखिए एक पर ने दूसरे पर को किस तरह कवर किया हुआ है। ये देखिए कि एक पर ने दूसरे पर को कैसे कवर किया हुआ है। जोड़ा लगाने के हवाले से जो एक बात थी, उसमें जो मेरा नाकसुल अकल थी, जो इल्म था, वो मैंने आपको बता दिया। और उसके लिए सबसे पहले फिर मैं वही का बात करूंगा कि सबसे जरूरी बात ये है कि प्रैक्टिकली वो कबूतर आपके पास उड़ा हो, अपने अच्छे कबूतर पकड़ें और उनमें जैसे पर के हवाले से कहते हैं, जैसे ये देखें, ये 3 पर देखें, ये जरा पर जो है, अब आप ये देखें कि ये पर आगे से बारीक है, इसके साथ गोल पर वाला लगा लें, ऑपोजिट लगाएं। जो अक्सर मैं बात करता हूं, अक्सर मैं बताता भी हूं कि आप यूं कर लें, यूं ना करें, यूं कर लें। तो ये सारी चीजों की बड़ी अहमियत है। हत्ता कि ये कबूतर के ऊपर जो परों के ऊपर ये जो ऊपर इसको कवर कर रही होती हैं, इनकी बड़ी अहमियत है जी। और फिर आप ये देखिए कि ये कबूतरों के ऊपर जो परी होती हैं, आप इनके स्टेप गिने 1 2 3 4 5 6, ये कहां तक इसको बैकअप कर। अच्छा, ये परियों के स्टेप भी काउंटिंग करना चाहिए। ये भी बहुत सर काउंट करते हैं। सही। और इन चीजों को जो है, बाकी देखिए, बाकी फिर अपनी अपनी अक्ल और समझ की बात है। सही। अच्छा वही भाई, ये तंबाकू कर रहा है। हाँ जी, मैं इसका बेटा भी आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, और मुझे वो उसका शौक करवाए जो सुंदर खानी कह रहे थे, चंदा खानी, सॉरी, सुंदर खानी तो आपको खाने की बातें याद आती हैं, वो अंगूर याद आ गया, आपको अंगूर याद आ जाते हैं। देखिए, मैंने अभी इसका बाप दिखाया था, ये उसके बेटे का जी शौक है जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये तंबाकू कलर वाले हैं भाई, बहुत उड़ा था तो एक बाजी में रात रह गया था। सही। तो जिसके पास ये चला जाता है, फिर वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराता। वो कहता हमने पकड़ा ही नहीं है, इधर नु गया गली च नहीं, मैं नहीं हुआ, रात रह गया था। असल में हमने लाइटों के कबूतर लगाए नहीं हुए जी। सही। इसका भाई बहुत अच्छा उड़ा था जी, रात रह गया। 3-4 भाई इसके बहुत अच्छे उड़े थे, एक भाई नहीं उड़ा था। वो भाई इसलिए मैं सबको काउंट करता हूँ कि वो सारे जो हैं इसी के भाई थे, इसलिए भाई। सही। तो इसका भी देखें जी, इसका भी शौक करें जी, ये भी देखें जी, ये उसका बेटा है जी। सही, माशाल्लाह। और मैंने कहा था कि कबूतर जो है वो आगे होना चाहिए सर। और इसका भी देखे कि ये इसका किस तरह है, और इसका मैं पर पूरा भी खोल देता हूँ सर। अमूमन लोग ऐसे करके पूरा भी खोल देते हैं, मगर ये देखिए जी, कोई पर एक दूसरे पर को छोड़ नहीं रहा। और ये इसके भी ये पर देख लें, उसके बाप के पर थे, उसके बेटे के पर। माशाल्लाह, इसके बाद में जैसे आपने दिखाया शौक रहा है, वाइब्रेशन अच्छी तरह इसमें है। और उसके बाद ये देखिए जी, इसकी भी देख लें, इसकी जी, इसकी बगल देखे सर, जो बड़ी बगल कहते हैं। फिर इसके ऊपर आप शाह जी, इनका भी बड़ा अमल दखल है। ये जो इनके ऊपर ये देखें, सही, ये निकली हुई ना, हाँ जी, खाल निकले हुए, जिसे लू कहते हैं जी। तो कहते हैं मेरे लू कंडे खड़े हो। हाँ जी, सही। तो ऐसे कबूतर भी होते हैं जिनको देख के आपके लू कंडे खड़े होते हैं। फिर इसका भी देखे कि सर, ये इसकी हड्डी है जी। कश्ती हड्डी की बात कर रहे थे हम, ये देखें जी, ये चल रही है जी, ये देखिए अंदर, और ये जोड़ है इसका। सही। एक उंगली के गैप पे जोड़ है, ये देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, बैठती जा रही है, बैठती जा रही है, और जिस्म के अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और ये इसका भी देख लें,
इसकी टेल देखिए और ये दोस्तों। तेल का भी बड़ा अमल दखल है, तेल की तीलियों का भी बड़ा अमल दखल अच्छा। होता है। ये कोई भी अल्लाह ताला ने जो है ना चीज फजूल नहीं बनाई। हाँ जी। और सारी कबूतरबाजी ना तो आंख के अंदर है, ना पर के अंदर है, ना हड्डी के अंदर है, हाँ जी। ना पंजों के अंदर है। पंजों के अंदर है। ये जो नीचे इसके पान होते हैं इनका भी बड़ा अमल दखल है। और ये जो ऊपर चल रहे होते हैं ये कवर के, इनका भी बहुत अमल दखल होता है जी। सही। आज जो है वो थोड़ा सा आप जज्बाती कर देते हैं शायद। नहीं सर, आप टाइम बहुत कम देते हैं ना, फिर जाहिर है कि तो ये उन दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए है कि जो नए शौकीन हैं। ठीक है, मैंने इसका नॉर्मली कुछ भी नहीं किया, इसको इसके हाल के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, जिसको सर्दी भी लग रही है गर्मी बिल्कुल में। बिल्कुल। हाँ जी। फिर ये देखिए कि ये कितना ज्यादा इसके ऊपर है, ये कितना ज्यादा इसके ऊपर है, ये कितना पर इसके का ऊपर चढ़ाव है, देखिए दोस्तों। पर का चढ़ाव। ठीक है सर। और फिर ये देखिए कि इनका ये बैकअप, ये जो ऊपर है ये बैकअप कितना है, फिर ये इसके बाप के ऊपर था, ये बैकअप कितना है, सही और इनका अमल दखल क्या है। सही सही सही। तो ये शायद तम्बाकू वाले थे। माशाल्लाह सर, वो करके आप भी सर। हाँ जी। नहीं सर, वो आपके हाथ में बहुत मजा दे रहा था कबूतर, माशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह देखें ना, पहली बात तो ये है कि वेटलेस कबूतर है बिल्कुल। उनका साइज आप हाँ जी। और साइज देखें माशाल्लाह, अपने साइज में मुकम्मल, और कहीं से बैलेंस आउट नहीं है कबूतर का। कबूतर का पर खोले तो देखिए बिल्कुल माशाल्लाह, देखे ना। मुलायमियत हाँ, कितनी मुलायमियत है, उसमें कितनी है, पर पे पर चढ़ा हुआ है, जिससे रेशम बड़े कबूतर। हाँ जी, जिससे हम कहते हैं ना किताबी पल्ला, किताब की तरह खुलता है वो। ये देखें माशाल्लाह जी। और शायद जी एक और भी चीज मैं आपको जी बताऊं जी जी कि जो हम देखिए कितने भाई खड़े हैं जी जी। जो अच्छे कबूतर होते हैं ना, तो जब आप उनको हाथ में रखते हैं तो वो बिल्कुल असील हो जाते हैं। सही, वहाँ भी हालांकि स्टील हो हम जाते इतने हैं। बंदे भी हाँ खड़े जी, हैं, हाँ जी। मगर फिर भी ये देखेंगे कि ये अच्छा जी। अब आपको चंदा खानियों का